डिव डिव में कुछ हमारे पास टेक्स्ट हो, अगर टेक्स्ट डिव से बाहर आ रहा हो, टेक्स्ट हमारा मतलब ज़्यादा हो, उसके लिए हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। अभी हम देख लेते हैं ओवरफ्लो। अगर नेट का इशू, अभी मुझे इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, जी सर, क्लियर आ रही है। थोड़ी सी स्टक होती है आपकी वॉइस। थोड़ी सी स्टक होती है तो मैं बता रही हूँ। अभी हम ये लेक करते हैं कि यहाँ पे एक डिव लेते हैं, इसको कोई आईडी दे देते हैं, डिव 1, और इसमें हम एक पैराग्राफ लेके उसमें टेक्स्ट दे दिए, 1000 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लेते हैं। अभी डिव 1 पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करके इसको विड्थ और हाइट देंगे, बैक पे देखेंगे कि टेक्स्ट का ओवरफ्लो किस तरह हम देख सकते हैं। इसको विड्थ 200 पिक्सल और हाइट भी 200 पिक्सल। और इसके अलावा हम बॉर्डर दे देते हैं इसको, देखते हैं ये किस तरह डिस्प्ले होगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जब इसका बॉर्डर में थोड़ा सा 3 पिक्सल कर देते हैं। ये हमारे पास एक डिव थी, इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है, लेकिन ये टेक्स्ट हमारे पास क्योंकि ज़्यादा था तो ये डिव से बाहर आ गया। इस चीज़ को हम हैंडल किस तरह करते हैं? हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। हम तो ये एक तरीका तो ये है कि हम कहते हैं कि जी जो टेक्स्ट सामने नज़र आ रहा है वही हमारे काम का है। दूसरा आईडी रहना चाहिए, उसके लिए फिर हम ओवरफ्लो नन कर देंगे, मीन कि हम विजिबिलिटी इसकी नन हो जाएगी, मीन कि यहाँ से नीचे टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। हमारे पास ये तरीका होता है कि हम क्या लगाते हैं, इस पर यहाँ पे स्क्रॉल बार लगा देते हैं कि मीन कि यहाँ से स्क्रॉल हो जाएगा, नीचे वाला जो टेक्स्ट होगा हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। उसके लिए हम प्रॉपर्टीज इसकी लगाते हैं, इधर लगाने के बजाय इधर लगा देते हैं, हमारा टाइम की बचत होती है। ये हम डिव 1 पे जाते हैं, डिव 1 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ओवरफ्लो हम कहते हैं जी हम स्क्रॉल कर देते हैं। जो ये देखिए हमारे पास किया स्क्रॉल बार में हमारे पास आ गया, डिफॉल्ट तो हमारे पास ना होती, ये हमारे पास स्क्रॉल बार। अभी हम कोड करते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ये हमारे पास हिडन। तो ये क्या करेगा, ये जो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ, ठीक है, दूसरा टेक्स्ट जरा ओवरफ्लो हम स्क्रॉल या विजिबल, तो विजिबल में हमारे पास ये जिस तरह नज़र आ रहा है विजिबल ही है हमारे पास ओवरफ्लो। तो इसी तरह हमारे पास ओवरफ्लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ऑटो है हमारे पास, ये चले इनहेरिट है, वो क्या करेगा, वो पेरेंट को देखेगा कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टी ओवरफ्लो की लगी है तो वही प्रॉपर्टी चाइल्ड में भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये इनहेरिट का मतलब ये होता है। और इनिशियल भी सेम ही तक काम करेगा वो। ये अभी एक और ओवरफ्लो की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ओवरफ्लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम ये नन नहीं होते वैसे बाय जी क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया।
ओवरफ्लो इसको नन यस करें, सर, यस सर। नन नन की इसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है हमारे पास, हिडन है, नन की नहीं, हिडन है। हिडन का मतलब ये है कि वो हाइड कर देगा ना। बाय ठीक डिफॉल्ट सर। तो ओवरफ्लो जो होता है हमारे पास ओवरफ्लो होता है, क्योंकि नन तब होना कि मीन के ओवरफ्लो। बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास ओवरफ्लो होता है, फिर उसकी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि स्क्रॉल करे या मीन के कुछ और करे। अभी हम एक और हमारे पास ओवरफ्लो होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ओवरफ्लो हम लगा सकते हैं। ओवरफ्लो हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस स्क्रॉल से, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे इसने वाई एक्सिस पे ही स्क्रॉल लगाया है। तो इसी तरह हम एक्स एक्सिस पे अगर वाई एक्सिस पे लगाते हैं, तो ये वाई एक्सिस पे, अच्छा मीन के बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने इसको विड्थ दी हुई है, एक्स 200 है ना इसलिए। तो इसलिए ये डी देखें इसने हमारे पास वाई एक्सिस पे भी लगाया है। लेकिन जब हमने ओवरफ्लो लगाया था, ओवरफ्लो स्क्रॉल लगाया था, तो उसने क्या किया था, नीचे भी थोड़ा सा हमें वो स्क्रॉल बार जी हमें शो कर दी थी, और लेफ्ट साइड भी स्क्रॉल बार शो कर दी थी। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास जो है वाई एक्सिस पे स्क्रॉल बार आ जाए, तो फिर हम क्या लगाते हैं, ओवरफ्लो वाई एक्सिस पे लगा सकते हैं। तो ये टेक्स्ट को बाहर निकलने से बचाने के लिए हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ओवरफ्लो हिडन मीन के उसको हाइड कर देगा, स्क्रॉल मीन स्क्रॉल शो कर देगा, ऑटो मीन के बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑटो ही होता है, स्क्रॉल बार ओनली व्हेन, ये ऑटो उस वक्त मीन जब ज़रूरत पड़ेगी तो स्क्रॉल बार लगाएगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं लगाएगा। यहाँ पे करते हैं, टेक्स्ट थोड़ा सा कम कर दें। हम 50 कैरेक्टर्स का पैराग्राफ में, ये अभी ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि 50 कैरेक्टर्स हमारे पास ज़्यादा थे, तो इसने स्क्रॉल लगा दिया है। तो अगर हम इसको और कम करें तो हम 10 कैरेक्टर्स का लगाते हैं, तो कैरेक्टर में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसने स्क्रॉल नहीं, तो मीन के ऑटो अगर लगाएंगे तो जब ज़रूरत पड़ेगी स्क्रॉल लगा देगा, तो नहीं पड़ेगी तो स्क्रॉल नहीं लगाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ओवरफ्लो एक्स और वाई एक्सिस पे मीन के हमारे पास ये जिस तरह मैंने अभी लगाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे अगर हिडन करना चाहते हैं हिडन कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे यहाँ पे इसने स्क्रॉल लगाया हुआ है, तो ये भी हम लगा देते हैं, इसी पे लगा देते हैं। लो हम वाई एक्सिस पे इसको लगा देते हैं स्क्रॉल, और यही ओवरफ्लो हम एक्स एक्सिस पे पर वाई एक्सिस पे आपको पता है ना, वैसे जब हमने एक्स एक्सिस पे जब स्क्रॉल वाई एक्सिस पे हम स्क्रॉल लगाते हैं तो एक्स एक्सिस पे शो नहीं होता हमें, ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। यस सर। जी सर। तो नेक्स्ट फ्लोट प्रॉपर्टी, हमने जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं, ज़ाहिर है हमने जस्ट टैग्स ही तो नहीं इस्तेमाल करने होते, हमने पूरा पेज डिज़ाइन करना होता है, मुख्तलिफ डिव्स होती हैं, हर डिव में कंटेंट होता है, उस कंटेंट ये सारी चीज़ों को जब बंदा इन पे जब काम कर रहा होता है, तो हमारे जहन में जो मेन जो प्रॉपर्टी हमें लर्न करनी होती है वो क्या होती है कि फ्लोट फ्लोट लेफ्ट या मीन फ्लोट राइट करना है। तो इसमें हम ज़्यादातर फ्लोटिंग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेंट में जाते हैं,
यहाँ पे हम एक पेज देखते हैं कि हमें डिज़ाइन करना है। इसका साइज करना ये अभी हम कहते हैं कि ये टॉप पे हमारे पास ये एक हेडर आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक हमारे पास ये डिव आ गई, इस तरह हम बनाते हैं। एक ये डिव आ गई हमारे पास, एक हमारे पास ये डिव आ गई, ये हमारे पास एक साइड बार लेफ्ट आ गया, ये हमारे पास कंटेंट आ गया, ये हमारे पास राइट पे साइड बार आ गया। इस तरह का हमने अगर डिज़ाइन फॉर एग्जांपल बनाना है तो हम क्या करेंगे? मैं इसकी वैल्यूज़ आपको बताऊंगा अभी। ये आप ये सपोज ये कर लें कि ये 50-50% है, हमने ये दोनों में गैप नहीं है, 50% मैंने इसको कर दिया और आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए चलो मैं और इसको आसान करते हैं, ये 50% है, ठीक है। अभी ये हम करते हैं 20, 20, 40 और ये 60। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 20%, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 60% और यहाँ पे हम करते हैं इसको 90%। 20%। ये हमने अगर इस तरह का डिज़ाइन अगर बनाना तो फिर हम क्या करेंगे? हम आप में से कोई एक बच्चा अगर सजेशन दे तो बेहतर रहेगा, मैं आगे उसको कंटिन्यू सर कर हम दूँगा। डिव को यूज करेंगे। डिव तो ज़्यादा डिव को ही करेंगे। एक नेक्स्ट आगे मेन चलें। डिव फॉर द ये तो डीवी यूज करेंगे। डिव है सर, उसको डिवाइड करेंगे, पहले 100 का एक ले लेंगे हम, फिर उसको पहले डिवाइड कर देंगे 50-50 पे और फिर नीचे को डिव मेन लेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे 20, 60 और 20 पे, उनको ये वेट दे देंगे सर। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे। चलें हम करते हैं। सर एक जो आपने असाइनमेंट दी थी ना फर्स्ट, हम्म, उसमें जो हमने किया था बस वही जिस है तरह ना, यूज वही है वही हिसाब किताब है, लेकिन वो फ्लोट की प्रॉपर्टी हमने उसमें अप्लाई यस की थी सर, ना आपने। फ्लोट तो यूज हम एक डिव लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं मेन कंटेंट या मेन रख देते हैं, क्लास इसको दे देते हैं मेन। फिर हम उसमें एक डिव लेते हैं, एक और डिव लेते हैं। तो ये हमारे पास टॉप ये दो क्लास 50-50 हम लिया। ना, इसको हम क्लास दे देते हैं टॉप लेफ्ट, टॉप की लेफ्ट साइड पे हमारे पास है ना। इसी तरह हम यस एक और डिव ले लेते हैं, इसको हम रख देते हैं, मीन इसका नाम हम रखते हैं टॉप राइट, टॉप टॉप राइट हमने रख दिया। अभी हमने क्या करना है, नीचे डिव्स बनानी है ना, ये तीनों डिव्स बनानी है, ठीक है। तो नीचे वाली डिव के लिए ये हम अच्छा डिव, ठीक है। इसकी हम आईडी दे देते हैं, सॉरी क्लास क्लास, इसकी क्लास हम लेफ्ट दे देते हैं। इसी तरह मिड एक और डिव लेते हैं, इसकी क्लास, इसको हम कंटेंट रख देते हैं, कंटेंट रख देते हैं या मिड, चलिए आपने कहा चलो मैं कंटेंट ही कर दिया। नेक्स्ट हमने एक डिव लेनी है जिसको हम क्लास दे देते हैं राइट, और लास्ट पे हमने एक डिव लेते हैं, वो फुटर के लिए हो जाएगी। अभी आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट, ये हमने की हुई है HTML में, तब मैं आपसे ये आप लोगों ने मुझे बताना है साथ साथ, ठीक है। तो जी सर। ये मेन की मैंने क्लास ले ली।
मेन को जस्ट में बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो विथ भी होगी सर। विड्थ तो अगर पेरेंट को हम अगर ना देना तो ये चाइल्ड की विड्थ के हिसाब से पेरेंट एडजस्ट हो जाएगा। तो विड्थ अगर कहते हैं तो मैं 100% इसको दे दूंगा। तो मैं इसका सिल्वर कलर दे देता हूँ, सबके साथ मैच हो जाएगा। तो इसको मैं विड्थ अगर आप कहते हैं तो विड्थ में दे देता हूँ 100% हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, 100% मैंने विड्थ दी थी। अभी नेक्स्ट हमने क्या किया था, एक क्लास ली थी टॉप लेफ्ट लेफ्ट राइट। टॉप लेफ्ट, इसको भी हमने बैकग्राउंड कलर विड्थ देनी है। बैकग्राउंड कलर सर इसमें ग्रीन, पैडिंग देनी होगी। पैडिंग वगैरह वो बाद में देते हैं, क्योंकि एक तरह का हम एक टेम्पलेट सा डिज़ाइन कर रहे हैं ना साथ साथ। तो मेरा पहले इरादा था, मैंने कहा आपको ये असाइनमेंट दे दूँगी फ्लोट वाला, तो लेकिन यहाँ पे जब हम करेंगे, आप लोग जब कमेंट्स कर रहे होंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे विड्थ हम दे देते हैं, इसको 50% हमने दी थी, 50% विड्थ। इसी तरह टॉप लेफ्ट के बाद हमारे पास क्या आ गया, टॉप राइट। राइट, और इसको हमने कलर ब्लू। कलर मुझे थोड़े से ही नाम याद हैं कलर्स के, लड़कियों को ज़्यादा नाम याद होते हैं। कलरफुल कपड़े होते हैं इसलिए सर। लेफ्ट लेफ्ट। इसको इसी का कोड सर अगर हम इन सबको अलग अलग ना दें, एक ही इसमें दें तो उस तरह दे सकते हैं। क्या मतलब, नीचे से आपने कल कहा था कि हम कॉमा से इसको नीचे मतलब कि वो कर सकते हैं अलग अलग, तो हम एक अच्छा ही इसमें अच्छा, करके। गुड 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 गुड। तो ये तो आप यही चीज़ में नहीं, ये तो इसको तो चलें कामा सेपरेटेड हम नहीं कर सकते, तो हम कर Yes, सकते हैं लेफ्ट को राइट को। ये मैंने कर दिया, लेफ्ट और राइट को कामा सेपरेटेड। इसको भी डॉट डाल देता हूँ इसके साथ, और इस पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। तो आप लास्ट यूज कर जी मैं हमने क्लास से यूज़ की है सारी। बैकग्राउंड कलर हम ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं, और इसकी विड्थ हमारे पास 20% 20%। और हमारे पास लास्ट में हमारे पास क्या था, कंटेनर Content. था। Yes, sir. कंटेंट, कंटेंट इसकी विड्थ हमने कितनी दी थी, 60%। और इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क है, ये वाला कलर हो गया इसका। और लास्ट में हमारे पास क्या था, फुटर था। Footer. Yes, sir. इसको विड्थ 100%। और एक और हमने इसकी हम क्लियर बोथ हम कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कि हमने क्लियर बोथ मीन कि ये हमारे पास इन लाइन शो हो जाएगा, दूसरी डिव के साथ ऊपर नहीं चल जाएगा। ठीक है, हमने क्लियर बोथ अब। नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं इसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया। उसके बाद हम ये हमारे पास मेन है, तो पहले लेफ्ट पे हम कुछ थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट
आरेख में डालेंगे ना, क्योंकि ये इसको हमने हाइट नहीं दी हुई, तो हाइट नहीं जब देंगे तो ये हमें शो नहीं होगा, तो इसलिए टेक्स्ट डाल के हमें हो जाएगा जितना टेक्स्ट होगा। हम इसमें डालते हैं 30 कैरेक्टर्स का, इसमें डालते हैं टेक्स्ट, और राइट वाले में भी हम 30 कैरेक्टर्स का डालेंगे। ये हमारे पास लेफ़्ट है, इसमें हम लिख देते हैं लेफ़्ट, इसमें हम पैराग्राफ यहाँ पे हम 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लेंगे, और राइट पे हम राइट ही लिख देते हैं। और यहाँ पे हम फुटर लिख, ब्राउज़र में जाते हैं क्या शो होता है। ये देखिए, हमने तो अपनी मर्जी से किया था ना सब कुछ, यस सर। हमने सब कुछ, तो ये देखिए टेक्स्ट हमारे पास ये किस तरह शो किया। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्लोट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। ये सब फ्लोट की प्रॉपर्टी। तो ये सबको फ्लोट लेफ्ट, पहले हम ऊपर वाली दोनों को ठीक करते हैं, मेन तो ठीक है चले, टॉप लेफ्ट है, इसको हम फ्लोट लेफ्ट करेंगे, फ्लोट लेफ्ट, ये 50 है तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास ये भी 50 100%, क्योंकि हमने मार्जिन पैडिंग वगैरह और चीज़ें नहीं दी हुई हैं। फ्लोट लेफ्ट राइट होगा सर। राइट। नहीं नहीं, ये हम आपने राइट तब देना होता है ना जब दरमियान में हमने कोई गैप देना है। ठीक है सर। तो लेफ्ट का मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड पे है, और ये जब दूसरा फ्लोट होगी फिर दोबारा लेफ्ट साइड, यहाँ पे राइट वाला जो काम उसी तरह करेगा जहाँ जिस तरह लेफ्ट कर रहा है, लेकिन अगर राइट का दरमियान में अगर हमने गैप देना हो तब हम राइट कर सकते हैं। अभी इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरह। ठीक ठीक है सर। तो ये देखें, ये तो हमारे पास ठीक आ गई। अभी ये बच्चा कह रहा था कि राइट वाला देते हैं, तो इसको भी 10 कम कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इसको भी मैं 40 कर देता हूँ, मैंने 40 कर दिया। अभी इसको मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें लेफ्ट मैंने किया था ना, तो ये इधर लेफ्ट आ गया, ये उधर लेफ्ट आ गया, मीन इसके साथ ही लेफ्ट पे आ गया। यहाँ पे तीसरे की जगह हमारे पास क्लोज हो गया, लेकिन 9 मिनट में हम इंशाल्लाह ये टेम्पलेट बना लेंगे। तो हमने क्या करना है, अभी हम करते हैं कि इसको, अगर ये हमारे पास टॉप राइट वाला है ना, इसको हम अगर राइट करेंगे तो फिर क्या होगा, दरमियान में गैप आ जाएगा। ये देखें, ये दरमियान में गैप है, समझ आ गई है, अच्छा सर। फ्लोट लेफ्ट यस फ्लोट सर। राइट की। अभी ये लेफ्ट वाला है, तो हम इसको भी लेफ्ट को, इन दोनों को लेफ्ट कर देते हैं, और कंटेंट को भी हम फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास कुछ बेहतर हुआ कि नहीं। अच्छा, क्योंकि ऊपर हमारे पास ये जो है, ये राइट वाला तो ठीक है, यहाँ पे दरमियान में हमारे पास गैप था ना, क्योंकि कंटेंट नहीं था, यस। तो ये ऊपर आ गया है। इसको हम लेफ्ट वाले को एक ये जो लेफ्ट वाला है ना, इस पे एक और प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, लेफ्ट पोजीशन एब्सोल्यूट आ गया, आपको पोजीशन से ही हम इसको सेट करेंगे। ठीक,
अगर लेफ्ट वाले को ये क्योंकि ये 20% का वो जो गैप था तब इसने जी तो वो जी जो हमने जो राइट किया हुआ है इसको आप लेफ्ट कर दें उसको हो जाएगा। नहीं क्यों ये हमारे पास देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये 20% का ये गैप है, हालांकि हम डिव जब बनाते हैं ये गैप नहीं रखते, ये तो हमने उसी लिए रखा था। अगर हम ये यहाँ से अगर गैप खत्म कर देंगे ना, क्योंकि ये यहाँ पे तो कोई कंटेंट नहीं है ना हमारे पास, यस सर। तो ये गैप अगर हम ख़त्म कर देंगे ये अपनी जगह पे आ जाएगा, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके पास भी आएंगी जब आप लोग डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने कहा कि लाइव इसको करते हैं। तो ये देखें अभी सही है। तो ये लेफ़्ट हमारे पास ये इसकी हाइट का कम तब आई है हमारे पास क्योंकि इसमें टेक्स्ट कम था, नीचे हमारे पास उसी तरह फुटर हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह की डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। अक्सर ये डिज़ाइनिंग चलें हमारे पास जब वेबसाइट होती है तो हम इसी तरह की डिज़ाइनिंग होती है। यहाँ पे राइट में हम कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। बॉटम में आया सर। बॉटम ठीक है हमारे पास। ये देखिए हमारे पास राइट में हमारे पास ये राइट वाला आ गया, लेफ़्ट वाले में भी हम टेक्स्ट डाल के इसको भी ठीक कर लेंगे। ठीक नहीं कि हमारे पास शो हो जाए, इसकी हाइट ज़्यादा शो हो, इसको भी 100 वर्ड्स का हम दे देते हैं। तो तकरीबन इस तरह का हमारे पास आ जाता है। अभी हम क्या करते हैं जी कि जितने भी हैं हमारे पास जो टेक्स्ट है इसका वो बॉर्डर के साथ मीन वो चिपटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो अभी स्टैटिक वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पैडिंग 10 पे ये क्या करेगा हमारे पास कि तमाम साइड से मीन जो जितनी भी हमारे पास डिव्स हैं उन सबको पैडिंग दे दीजिए। ये पैडिंग सॉरी तो ये क्या किया है इसने पता है, जब मैंने पैडिंग तमाम को दी तो इसने ये क्या किया है, डिव्स को भी पैडिंग दे दी है। जब डिव्स, तो हमने क्या करना है, पैराग्राफ को जस्ट पैडिंग देनी है, क्योंकि सारी जगहों पे मैंने पैराग्राफ यूज़ किए हुए थे, तो पैराग्राफ को पैडिंग देते हैं। तो ये देखिए मैंने पैराग्राफ को पैडिंग दी, तो एक पैराग्राफ यहाँ पे तो था, ये तो ठीक हो गया, लेकिन ऊपर हमारे पास ये पैराग्राफ नहीं था, इसलिए हमारे पास ये नहीं आया। ये पैराग्राफ में मैंने नहीं लिखा था, तो इसलिए हम क्या करते हैं, टॉप लेफ़्ट को भी पैडिंग दे देते हैं एक्स्ट्रा, और टॉप राइट को भी हम पैडिंग दे देते हैं एक्स्ट्रा, और लेफ़्ट और राइट को भी हम पैडिंग दे देते हैं। तो ये हमारे पास नहीं, इसमें पैराग्राफ की पैडिंग, फिर भी मैं वही काम कर रहा हूँ। आप इसको हम इसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को, इस चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो टेक्स्ट को हम मीन के कोई टैग लिखते हैं, उस टैग को हम पैडिंग देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको अगर पैडिंग देंगे तो उसके कंटेंट को पैडिंग तो नहीं आएगी ना, उस डिव को पैडिंग आ जाएगी, तब हमारे पास इशू आ रहा है। इसको भी पैराग्राफ कर लेंगे। सर आप पैराग्राफ को पैडिंग दे रहे हैं या डिव को देना सर? डिव चिपकी हुई है आपस में ना। डिव तो चिपकी डिव को हुई है, पहले दी थी ना। नहीं डिव को तो हमने पैडिंग देनी नहीं है। डिव तो अपने मीन जब हम साइड में आते हैं तो डिव तो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती हैं। हमारे पास जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट डिव के बॉर्डर के साथ चिपका हुआ था, तो हमने टेक्स्ट को देनी है। इसको हम अगर पैडिंग देंगे तो फिर हमने विड्थ भी उसके मुताबिक रखनी होगी इसकी, डिव्स को पैडिंग, डिव्स को अलग अलग करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर 10 पिक्सल की पैडिंग देते हैं या 10% की पैडिंग टॉप पे देते हैं लेफ्ट और राइट की, तो फिर हमें इनकी विड्थ और इसकी विड्थ और इसकी विड्थ भी कम करनी पड़ेगी। समझ आइए? जी सर। सर डिव्स को अलग करने के लिए हम मार्जिन देंगे ना? डिव्स को अलग करने के लिए हम मार्जिन देते हैं। ठीक।
उसका जो कंटेंट है उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो कंटेंट के दरमियान में और बॉर्डर के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि पैडिंग देते हैं। ये कुछ ये हमारे पास इसका आ गया, इस पे भी हमने नहीं लगाई थी तो राइट पे भी लगा, इसको भी कर देते हैं, राइट पे भी पैराग्राफ लगा देते हैं। ये था आज हमारे पास कि हमने फ्लोट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम टेम्पलेट किस तरह डिज़ाइन करते थे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो मैंने आपको उस दिन काम दिया था वो इसी तरह का ही काम था, जस्ट एक फ्लोट की प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी थी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। दैट Yes, वाज sir. टुडे। जी सर। इससे सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन करें।